दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगभग 1 घंटे से अधिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कोशिश की कि वो ये बताए पूरे देश को कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ वो तो फर्जी था और उसमें जो मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वो गलत तरीके से बने हैं। असली प्रधानमंत्री तो मुझे बनना है। राहुल गांधी की ये कोशिश आखिरकार क्या कहती है? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी दावों को फर्जी बताया है। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि राहुल गांधी जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं और राहुल गांधी ने जिसको यह कहा है कि एक व्यक्ति का नाम 4 जगह है, वो जिसका नाम आदित्य श्रीवास्तव पुत्र श्री एसपी श्रीवास्तव बताते हैं, वो फर्जी है, दावा झूठा है। कौन सी लिस्ट, कब की लिस्ट एडिटेड करके उठाकर और मीडिया में उन्होंने रख दी है, लेकिन रियल में वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश की इस जो इन्होंने एपिक नंबर बताया उस पर कहीं भी इस व्यक्ति का नाम ना तो लखनऊ और 2 जगह दर्ज है। इस पर प्रेस नोट जारी किया है। कर्नाटक की चुनाव आयोग, महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी से यह कहा है कि यदि आपके पास ये जानकारी जो आपने रखी है इसमें आप सच मानते हैं तो एफिडेविट दीजिए, और एफिडेविट दीजिए तो अगर झूठ निकला तो सजा के लिए तैयार रहिए। राहुल गांधी ने एफिडेविट देने को मना कर दिया और बड़ी स्टाइल में बोला कि हमारा वचन ही सत्य है, हमारा वचन ही काफी है। तो राहुल गांधी जी, आप देश में झूठ फैलाकर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई भी कानून का पालन नहीं करना चाहते। आपका इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, आपका न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, आपका इस देश की संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, उसको भी आप कहते हो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। आपका इस देश के उद्योगपतियों पर विश्वास नहीं है, आप कहते हो ये सरकार अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। तो आपका विश्वास किस पे है? देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि वो फर्जी तरह से चुना गया है, वोटों में धांधली हुई है। इसी वोटों की धांधली को देखते हुए अगर चुनाव आयोग ये फैसला करता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कराकर हम इस वोटर लिस्ट को ठीक करेंगे, इसके अंदर जो फर्जी नाम है हम उनको आउट करेंगे। तब आप चुनाव आयोग के बीच में अड़ंगा अटकाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील पहुंचाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां दलील रखते हैं कि चुनाव आयोग इस तरह से गहन पुनरीक्षण जो करा रहा है उसको रोकिए। क्यों रोकिए साहब? उसमें जो उन्होंने प्रमाण पत्र मांगे हैं उसमें आधार कार्ड कोई प्रमाण मान लिया जाए। अच्छा, इसका मतलब आप चाहते हो कि एक प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव आयोग सबको फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर ले जो पहले से हैं, जो फर्जीवाड़ा कांग्रेस के टाइम में चलता आया वो कंटिन्यू रहे। ये दोगलापन देखिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी वकील भेजता है कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण है इसको रोको, दूसरी तरफ सदन नहीं चलने दे रहे हैं। प्रत्येक घंटा 1.5 करोड़ रुपया संसद पर खर्च होता है आपके और मेरे टैक्स पेयर का, लेकिन ये उसको नहीं चलने दे रहे हैं। और मांग क्या कर रहे हैं? वहां नारे लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के गहन पुनरीक्षण पर संसद में चर्चा कराओ। और चर्चा में क्या कहेंगे? चुनाव आयोग का गहन पुनरीक्षण फर्जी है, इसमें जो 65 लाख बिहार में नाम काट दिए वो गलत काट दिए, उनको ऐड कराओ। और दावा एक भी नहीं है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाला कि जितनी राजनीतिक दल हैं उन सबको हमने लिस्ट प्रोवाइड कराई बिहार की, और यह कहा कि यदि आपकी जानकारी में एक भी वोटर ऐसा है कि वो जीवित है या अपने घर पे रहता था और उसका नाम हम लिस्ट में ऐड नहीं कर पाए, आप आपत्ति दर्ज कराइए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 8 दिन तक कोई आपत्ति अभी तक चुनाव आयोग को नहीं दर्ज कराई। इसका मतलब केवल इनका मकसद है हंगामा करना। और इसीलिए आपको बताएं कि हंगामा करने की बात ये कह रहे हैं और एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई, तो चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जारी कर दी और दिखाया, उसमें आप देख सकते हैं कि एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर इनका मकसद क्या है? राहुल गांधी का और पूरे विपक्षी पार्टी का मकसद है कि चुनाव आयोग के सारे कार्यकलाप को फर्जी बताओ। पहले ये ईवीएम को फर्जी बताते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने ईवीएम पर इनके दावे खोखले साबित कर दिए, तो इनको लगा ईवीएम वाला मामला नहीं चला, अब वोटर लिस्ट का मामला लाओ। वोटर लिस्ट में जिस राज्य में जहां सरकार होती है डीएम सारे काम करता है,
और ये तो चुनाव आयोग खुद बोल रहा है कि हमारा वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण करने का मकसद यही है, क्योंकि देश के अंदर कई लोग कई राज्यों में वोटर हैं, एक ही आदमी कई जगह वोट डाल रहा है और इस फर्जीवाड़े को हम रोकना चाहते हैं। तो ठीक आप करने नहीं दोगे, गलत आपने किया है और दोष मोदी पे है। ये साजिश है। बांग्लादेश की तरह राहुल गांधी यहां अराजकता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी पूरे देश को यह बताने की कोशिश में है कि चुनाव फर्जी हुआ है, गलत हुआ है। जैसा बांग्लादेश में आपने देखा, शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया और वहां इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था। तो इनको लगता है कि बांग्लादेश में सफल हो गया जो प्रयोग जोर शोरत का, वो हम भारत में भी सफल करेंगे। यहां धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और मोदी को कहेंगे इस्तीफा दो। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते ही है सिस्टम सारा इनका है। कांग्रेस को लगता है कि इनके सिस्टम के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश करा देंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव, उसकी हमारे पास शिकायत आई, शिकायत में हमने जांच की और जांच में हमने पाया कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ और इसीलिए मोदी जी इस्तीफा दीजिए, ये सरकार गैर मान्यता प्राप्त है, चुनाव दोबारा होंगे। बस यही मकसद है कि किसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा दें, जनता को सड़कों पे उतार दें और मोदी को सत्ता से हटा दें। इसको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग तो यही बोल रहा है ना, और इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए गहन विशेष पुनरीक्षण हो रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा कटाक्ष के रूप में कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की बात कोई जायज ठहरा रहे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण का सपोर्ट किया है, ये बताते हुए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को क्लोज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को अब संज्ञान लेना चाहिए कि भाई राहुल गांधी खुद ही मान रहे हैं कि लिस्ट में गड़बड़ी है और उसी गड़बड़ी को अगर चुनाव आयोग ठीक करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सर करा रहा है तो एसआईआर का विरोध ये विपक्षी पार्टियां क्यों कर रही हैं। पत्रकारों को विपक्षी पार्टियों से संसद के अंदर जो ये बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं इनसे पूछना चाहिए कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो आप विरोध क्यों कर रहे हो, ये विशेष गहन पुनरीक्षण होने दीजिए। तो ये दोगलापन इनका एक्सपोज हुआ है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल के दावों की पोल खोली और उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया गया था कि एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्य की लिस्ट में है, उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स को जो एपिक नंबर दिखाया वो आज तक ने इसकी पड़ताल की और ये दावा फर्जी निकला। हालांकि आज तक ने वो वीडियो डिलीट कर दिया है, समझ सकते हैं आज तक कांग्रेस के इशारे पर काम करता है और इसलिए उसने वो वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन सबके पास वो स्क्रीनशॉट मौजूद है। दूसरी तरफ इसको लेकर आप देखिए कांग्रेस का चुनाव आयोग को राहुल गांधी सीधी धमकी दे रहा है और वो ये कह रहे हैं किसी भी लेवल का अधिकारी क्यों ना हो, हमारी सरकार आएगी तो हम उन सबको देख लेंगे। यानी धमकी है कि या तो आप हमारी सरकार बनवाओ और नहीं बनवाओगे तो हम तुम्हें कहीं ना कहीं फंसाएंगे। ये आप सोचिए किस तरह की मानसिकता है। देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं राहुल गांधी, जनता को सड़कों पे उतारकर भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग समेत पूरी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर यह सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी चाहते हैं कभी किसान आंदोलन, कभी अडानी पर प्रहार और कभी किसी बहाने इस देश की जनता को मूर्ख बनाकर मोदी के विरुद्ध खड़ा कर दें, एक नैरेटिव बनाएं और ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि जनता तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है लेकिन मोदी फर्जीवाड़ा करके जीतता है। ये दुनिया में देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र राहुल गांधी का है। राहुल गांधी की आस्था ना तो देश के संविधान में है, ना देश की संवैधानिक संस्थाओं में है। ये दुनिया में भारत को बदनाम करने पे तुला है। कभी कहता है चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिक को पीट दिया, कभी कहता है सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है। हर बयान राहुल गांधी का ऐसा है जिससे भारत का अपमान होता हो, भारत की सेना, हमारी जो संस्थाएं, उनका अपमान होता हो। तो क्या ये ठीक है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।